कि कुछ लोग ये समझते हैं कि बस यूं ही तकरीर होगी, लेकिन शहर इलाहाबाद के अंदर बड़े बड़े डॉक्टर, प्रोफेसर, बड़े बड़े वकील, जिनकी तकरीर सुनने के लिए मुझे पता है कि संडे का वो दिन होता है, तो बड़े बड़े वकील और अच्छे अच्छे प्रोफेसर, बड़े बड़े कॉलेजों में रहने वाले वो लोग 1 घंटा मौका निकालकर अल्लामा मुफ्ती फैयाज साहब किबला की बारगाह में हाजिर होते हैं, इसलिए कि दीन की वो समझ, दीन की वो बातें मुझ तक पहुँचा दें, जिनके ज़रिए अल्लाह मेरे दिल में ईमान की रोशनी डाल दे। उस बात को सुनने के लिए मुझे पता है, मैं मेरे पास में खड़े होकर बात कर रहा हूँ, ये मत समझिएगा कि ये बात कहीं से फेंकी हुई बात है। मुझे पता है आज खुद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अगर मुल्क हिंदुस्तान के चंद लोग अगर नूरैन वारिस को जानते हैं, तो वो सिर्फ एक बात है कि मेरी माँ ने दुआ दी है, बाप ने सबकत से भेजा मदरसों में, उसके बाद अगर कामयाबी हासिल हुई है, इन मुकद्दस उलमाए कराम की जूतियाँ सीधी करने के बाद ये मकाम मिला है। मिसाल तौर पर मैं आपको इतना कह दूं कि अगर मैं मेरे बाग पर उलमा और बड़े खुतबा की बात छोड़कर सिर्फ उन बच्चों की बात कर दूं जो बच्चे सुबह शाम कुरान की तिलावत करते हैं, तो वो बच्चे हम और आपसे लाख दर्जे अच्छे हैं। कई बात समझते हैं आप, अगर ये बात आप समझ जाएंगे तो पूरे जलसे की आपके दिल में जो ख्याल है, जिस अंदाज में जिस ख्याल के साथ आप आए हैं, वो जलसा कामयाब तो पहले से ही है। आप आए हैं अपने कामयाबी के लिए, न कि जलसे को कामयाब करने के लिए। अक्सर ऐलान होता है, लोग कहते हैं कि आप तशरीफ लाएं जलसे को कामयाब बनाएं, लेकिन मैं उस्ताद मोहतरम की दुआ लेकर के एक जुमला कह दूं कि हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में रुए ज़मीन के ऊपर और आसमान के नीचे जितनी महफिलें अब तक हुई हैं और हो रही हैं, सिर्फ ये ज़िक्र खुदा, ज़िक्र रसूल कायनात, ज़िक्र अहले बैत मुस्तफ़ा, ज़िक्र औलिया के अलावा जितनी महफिलें हैं, उन महफिल में लोग जाते हैं कि तो किसी झंडे को लेकर के किसी नेताजी को कामयाब करने के लिए जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम जमात अहले सुन्नत का जो अकीदा है वो ये है कि जब ज़िक्र रसूल की महफिल में, ज़िक्र खुदा की महफिल में, ज़िक्र अहले बैत अतहार की महफिल में, ज़िक्र सहाबा की महफिल में जब हम जाते हैं, तो हम जैसे गुनहगार जलसे को कामयाब करने नहीं जाते हैं, बल्कि खुद को कामयाब करने चले जाते हैं। अगर ये बात सही है तो आप जरा समझें। तो मैं एक गुजारिश कर रहा हूँ, जितने लोग बाहर खड़े हैं, तकरीबन नौजवान अक्सर हैं जो बाहर पिंडाल से बाहर खड़े हैं, स्टेज से बाहर खड़े हैं, उनका ख्याल है कि कुर्सी का एहतमाम किया जाए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर आपको कुर्सी की ज़रूरत है तो खुदारा 2024 का चुनाव बहुत दूर नहीं है, सभी लोग फार्म भर दें और चुनाव लड़ जाएं, जिसके हक में कुर्सी होगी कुर्सी पा जाएगा। गलत बोल रहे हैं क्या? अगर मैं ठीक ठाक बोल रहा हूँ तो आप जरा मुस्कुराएं, है ना? अगर कुर्सी की जरूरत है तो ले ले, बस नीचे वो लोग बैठ जाएं आकर के जिनको जगह मिल रही है। आजकल कुर्सी वाले हैं तो नीचे बैठ जाएं आराम से आकर के। और खासकर मैं कहता हूँ नौजवानों से, मेरे दोस्त, मैं आपसे पहले कह दिया कि जलसा कामयाब था, कामयाब है, क्योंकि वो अजीब ऐसी महफिल है जिसका आगाज कुरान की तिलावत से हो। एक ऐसी महफिल है जिसके कुरान मुकद्दस की तिलावत के बाद अल्लाह के रसूल की पाकीदा बारगाह में नात के आशार पढ़े जाएं। ये वो महफिल है जिस महफिल में जब अल्लाह के मुकद्दस कलाम की तिलावत होती है, अल्लाह के फरिश्ते आसमानों को छोड़कर ज़मीन का तवाफ करना शुरू करते हैं। ऐसी महफिल में लोग अब भी इंतजार करते हैं कि अच्छी खासी कुर्सी हो तब हम बैठे। जमीन पर बैठेंगे तो मेरे पाँव में मिट्टियां लग जाएंगी, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। जरा सोचें, आज यही नौजवान बच्चे हैं जो सोशल मीडिया पर, कभी इंस्टाग्राम पर, कभी फेसबुक पर ये कहते हैं, ऐ इमाम साहब मस्जिद अक्सा के हक में दुआ कीजिए। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या दोस्त? जरा एक बात समझे, आपको एहसास हो जाएगा, वरना कौन कहाँ बैठा मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं। 5 लोग भी अगर बैठे रहेंगे तो जलसा होगा इंशाअल्लाह, क्योंकि पता है आमद ऐसी शख्सियत की है कि जिनके करीब होने के लिए हम और आप नहीं, बल्कि बड़े बड़ी शख्सियतें करीब होना चाहती हैं, जिनके दीदार के लिए लोग तरसते हैं। हुजूर सैयदी सरकार पीर तरीकत रहबर शरीयत औलाद रसूल औलाद मौलाए कायनात हज़रत अल्लामा सैयद अली असगर साहब किबला जम्मू कश्मीर की आमद हो चुकी है। कह दे सुभान अल्लाह। मेरे बाप के नाम पर नहीं, जरा रसूल कायनात के नाम अपने हाथों उठा ले और प्यार से कह दे या रसूल अल्लाह।
और प्यार बोले या रसूल अल्लाह। जिस नबी का खाते हैं उसी नबी के नवासों ने करबला के मैदान में आज आप यहाँ पर अपना वक्त नहीं देने को तैयार है, अपने वक्त को आप देने को तैयार नहीं है। जरा अपने दिल पे हाथ रख के बताएं क्या हम वही मुसलमान हैं जो अपने दिल से सोचते हैं, अपने जबान से कहते हैं हुसैन जिंदाबाद, कभी कहते हैं अली असगर जिंदाबाद, कभी कहते हैं अली अकबर जिंदाबाद, कभी कहते हैं सिद्दीक की सदाकत जिंदाबाद, कभी कहते हैं फारूक की अदालत जिंदाबाद, कभी कहते हैं उस्मान की सखावत जिंदाबाद, कभी कहते हैं मौलाए कायनात की शुजाअत जिंदाबाद। बताएं ये जुमले हम अपने मुंह से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसी मौलाए कायनात के बेटों का जिक्र हो रहा है, कोई बैठने को तैयार नहीं है। क्या अफसोस की बात नहीं है? जरा मैं कहता हूँ कोई बोले ना बोले, लेकिन जरा वो लोग बोल जाए जो आका हुसैन का सदका खाते हैं। जरा आका हुसैन के नाम पर सारे हुसैनी तैयार हो जाए और अपने हाथों उठाए पूरा मजमा मोहब्बत से कह दे या हुसैन। जिनका हाथ नीचे हो अगल बगल देख ले, फिर कल मुलाकात करिएगा कि आप हुसैन कहते हैं। हुसैन के नाम पर हुसैन ने अपने बेटे अली असगर को दिया है करबला के मैदान में। आप क्या कर रहे थे? हुसैन के नाम पर हाथ उठाना भी आपको कामयाबी की दलील नहीं मिलती है। आप क्या कर रहे थे? अपने हाथों उठाए और प्यार से बोले या हुसैन, और प्यार से या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब एक शेर सुने, शेर पढ़ता हूँ, निजामत का आगाज करता हूँ। मैं इधर इसलिए नहीं बोल रहा था अभी तक क्योंकि आप लोग थोड़ा सा कम लोग बैठे हैं, लेकिन कभी कभी होता है जलसों में कम में दम ज्यादा होता है। इधर लोग बैठे हुए हैं, कम में दम ज्यादा होता है। तैयार है, शेर सुने, उस्ताद मोहतरम की मौजूदगी है। मैं सिर्फ आपको बेदार करना मेरा मकसद था। मेरे दोस्त जो आगे मेरे सामने खड़े हैं, आपसे गुजारिश है बैठ जाएं, वरना आप वहीं से मुझ पर गोली चला दे ताकि मेरी आंखें बंद हो जाए, मैं आपको ना देख पाऊं। उसकी वजह क्या है कि आप अगर खड़े रहेंगे मुझे तकलीफ होगी कि हो सकता है मेरे गाँव के लोगों, गाँव के लोग आपको दावत ना दिए हों या आपको ना बुलाए हों, मुझे बुलाए आ गए हों, ऐसा भी हो सकता है। अगर आए हैं, ये दावत किसी घर के खाने के लिए नहीं है, ये दावत जिक्र मुस्तफा में शिरकत करने के लिए दी गई है ना? कहते सुभान अल्लाह और प्यार बोले सुभान अल्लाह। हाँ अब शेर सुने, मेरे इमाम कहते हैं सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बारह नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। या रसूलुल्लाह मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। या रसूलुल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अब एक शेर सुने, उसके बाद इस्तकबाल करे खतीब अहले सुन्नत नासिर मसलक के आला हजरत उस्ताद उलमा पीर तरीकत खलीफे हुजूर सूफी मिल्लत आशिक हुजूर मुजाहिद मिल्लत काताए नस्दियत आफते जाने वहाबियत हजरत अल्लामा शाह अलहाज मकसूद अहमद हबीबी का इस्तकबाल किया जाए और 25 मिनट का एक अच्छा खिताब समाप्त करके अपने कुल्लू को रोशन करेंगे। उसके बाद आज पूरा हिंदुस्तान जिनको नाइबे ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जानता है, यानी सरफराज हैदर इलाहाबादी से मुलाकात की जाएगी। और सैयद साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं और मुफ्ती साहब तशरीफ ला चुके हैं। 20 मिनट के बाद इंशाल्लाह एहसान शाकिर आजमी की आमद हो जाएगी। कह दे सुभान अल्लाह, अपने हाथों उड़ाए, शेर सुने, मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह, और प्यार बोले या रसूल अल्लाह। शेर सुने, शायर ने कहा काबा है लाजवाब, मदीना है लाजवाब। अगर शेर मैं पढ़ता हूँ, मेरे पास बैठे मेरे तमाम अहबाब हैं, अगर इनके चेहरे पर मुस्कुराहट हो जाए तो आप समझिए नूर अनवर से अच्छा शेर पढ़ने की कोशिश की है। शेर सुने, काबा है लाजवाब, मदीना है लाजवाब, मेरे सरकारे दो आलम का रोजा है लाजवाब। कहते सुभान अल्लाह, मोहब्बत बोले सुभान अल्लाह। तैयार हो जाए, काबा है लाजवाब, मदीना है लाजवाब, मेरे सरकारे दो आलम का रोजा है लाजवाब। जो कह दिया वो करके दिखाया हुसैन ने, मुस्कुरा के हुसैन ने कह दिया सुभान अल्लाह। जो कह दिया वो करके दिखाया हुसैन ने, मौला अली के लाल का वादा है लाजवाब। जो कह दिया वो करके, जो कह दिया वो करके दिखाया हुसैन ने, मौला अली के लाल का वादा है लाजवाब। आइए हज़रात बड़े अदब एहतराम के साथ इस्तकबाल करें उस्ताद उलमा हज़रत अल्लामा अशाह अलहाज मकसूद अहमद हबीबी साहब किबला का इस्तकबाल किया जाए और बैठ करके एक नादिर गुफ्तगू कुरान और हदीस के हवाले में समाअत कर ले, अपने मालूमात में इजाफा कर ले। उसके बाद फिर इंशाअल्लाह एक अच्छा खासा नातिया दौर चलेगा। हम रात नातिया रसूल पाक मनकबत हलीफत अतहार समाअत करके अपने कुलूब को रोशन करेंगे। अपने हाथों को उठाएं, इस्तकबाल करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने अहले बैते मुस्तफा, पैगामे अहले बैते मुस्तफा। नारे लगी हुई है कि
कि मुझे नहीं पता चल रहा है मैं बैटिंग करूं तो किधर से करूं, इधर से करूं तो इधर ज़्यादा बड़े लोग बैठे हैं, इधर से करूं तो लोग बाउंड्री पे जाके बैठे हुए हैं, ना तो छक्का ना तो चौका, कुछ भी नहीं लग पा रहा है इधर से, है ना। बिल्कुल एक अजीब सा मैटर है बीच का मामला। मतलब ये सिस्टम बना कर रखा हुआ है लोगों ने कि ना तो आप अपनी क्रीज पर खड़े होकर बैटिंग कर सकते हैं, ना तो बॉलिंग वाले के करने के पास जा सकते हैं। मतलब बीच में आकर बैटिंग कीजिए, मतलब नाजिम हो या खतीब जलसे के बीच में जाए और वहाँ से जाके खिताब करे, वहाँ जाके निजामत करे, ना। मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं ऑफिशियल वाले से गुजारिश करूँगा कि आप लोग थोड़ी सी जगह अपनी सेट कीजिए, या तो थोड़ा साइड इधर हो जाएं, इधर हो जाएं। और मेरे कुर्सी वाले हजरात, मेरे चच्चा लोगों से, भाई लोगों से आपसे गुजारिश है कि अपनी अपनी कुर्सी लेकर आए। मैं दुआ करता हूँ मौला सबको 2024 में बड़ी बड़ी कुर्सी अता कर दे। आमीन कह देते हैं ना भैया। अगर इन लोगों को कुर्सी मिल जाएगी, दिक्कत क्या है ना? अच्छे लोग माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, कुर्सी मिल ही जाएगी, दिक्कत नहीं है। बस उठे, ठीक है, आप कुर्सी लेके आए, लेकिन ये सामने कुर्सी, आगे कुर्सी खाली है। अक्सर मुसलमान पीछे न मालूम क्यों भाग रहा है, अल्लाह ही बेहतर जाने। कम से कम कुर्सी ही सही लेकर, लेकिन आगे तो बैठ जाए। फिर मेहरबानी करें आप। मैं गाँव के बच्चों से कह रहा हूँ, किसी दूसरे से नहीं कर रहा हूँ। मेहमान आए हैं, आप मेहमान हैं मेरे, मैं आपसे नहीं कह सकता जबरदस्ती, लेकिन गांव के बच्चे अगर समझदार हैं, अल्लाह ने अक्ल सलीम आपको अता किया है, तो सर आप मेहरबानी करें, कुर्सी उठाएं, आगे लेके आ जाएं जहां तक आप बैठ सकें, वरना आपको खुद एहसास होगा कि आप क्या कर रहे हैं। अल्लाह खैर फरमाए। बहरहाल भाई एहसान शाकिर आज़मी साहब क़िबला की आमद होने वाली, बहुत जल्द इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे। बस बैठ जाए आराम से, जो जहाँ है वहीं पर बैठ जाए। मुझे मेरा ये पर्सनल अकीदा है कि हम जिस नबी का जिक्र कर रहे हैं, मेरे आका समाअत कर रहे हैं। आजा भाई करीब करीब आ जाए, बस बैठ जाए, जितने लोग करीब आ सके करीब आ जाएं। एक बात समझे आप कि जलसे में करीब बैठने से बहुत ज़्यादा फायदे हैं। पहला फायदा ये, आप इतना जान ले कि आप मुक़द्दस उलमाए किराम के करीब हो जाते हैं कि जिनके चेहरे की ज़ियारत होती है तो सवाब मिलता है, जिनकी गुफ्तगू सुनने के बाद अमल करें तो सवाब मिल जाए, एक फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये कि अगर शीरनी बटी तो पहले मिल जाएगी, अगर आगे हैं तो पहले मिल जाएगी, पीछे है कोई बात नहीं है ना। बड़े हाँ, आप थोड़ा सा आप लोग भी आप भी आगे आए, करीब आए, ये करीब मैं चाहता हूँ करीब आ जाएं। हाँ बिल्कुल, ये दादा आप भी आ जाएं, आए। वो वक्त करीब है कि कब किसका फातिहा पढ़ दिया जाए कोई जानता नहीं है। हालात गंभीर चल रहे हैं इस वक्त। मामला ये चल रहा है कि कब किसके साथ फातिहा हो जाए, किसके साथ ऐलान हो जाए मस्जिद में कि फला साहब अभी थे अभी चले गए, ये कुछ भी नहीं पता चल रहा है। बहुत नाजुक वक्त चल रहा है। मैं मजाक में भी कीमती बात कर रहा हूँ आपके लिए। बहरहाल बस जो जहाँ है वहीं पर सेट हो जाए, आराम से बैठ जाए। अब जरा ईमानदारी से बता दे कि मेरी आवाज़ क्या आप तक पहुँच रही है? जरा पहुँचे तो आवाज़ से बोले, पहुँच रही है? हाँ, जितने लोगों तक पहुँच रही है अपने हाथों उठाकर वहीं से जरा मोहब्बत कह दे या रसूल अल्लाह। जिन लोगों तक नहीं पहुँच रही है दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे इतना पैसा दे कि मैं उन लोगों के लिए कान की मशीन कल खरीद के दे दूँ। भाई क्या करूं, इतना अच्छा माइक है, इतना अच्छा सिस्टम चल रहा है, जलसा बेहतरीन चल रहा है माशाल्लाह। हमारे मदरसे के सदर साहब मुबीन भाई बैठे हुए हैं, हमारे गांव के सदर साहब हमारे इश्तियाक साहब बैठे हुए हैं, आप लोग बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं माशाल्लाह। इसकी मुस्कुराहट इंशाल्लाह काफ़ी हो जाएगी। बस मेरे बाप पर तमाम मुक़द्दस उलमाए किराम मेरे अहबाब बैठे हैं, इनकी दुआ लेकर के एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। और शेर सुने, अगर शेर पसंद आ जाए और समझ में आ जाए, पसंद तो आएगा, क्लियर बात है, क्योंकि शेर में मेरे घर की कोई तारीफ नहीं है, तारीफ उस नबी की है। इस नबी के सदके अल्लाह ने चांद को पैदा किया है, इस नबी के सदके अल्लाह ने सूरज को रोशनी अता की है, इस नबी के सदके अल्लाह ने हम सबको इंसान बनाया है। उस नबी की तारीफ मैं कर रहा हूँ। आप बैठ करके सिर्फ अपनी जबान को 50 ग्राम की जबान को हिला करके सुभान अल्लाह कर सकते हैं, है ना। उसको हिला करके मैं देखता हूँ जलसे में से लोग आते हैं जो 5 किलो का सर हिलाते रहते हैं बेचारे, लेकिन 50 ग्राम की सर हिला करके सुभान अल्लाह नहीं कह पाते हैं। ये टेंशन की बात है। और जलसे में अच्छे लोग माशाल्लाह बोलते हैं, सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं जो नहीं बोल पाते हैं, 2 लोग ऐसे हैं। अच्छा मियाँ 10 मिनट से काम चलेगा नहीं, इसकी वजह बताते हैं आपको। सुनिए एक बार, इधर शेर सुन के जाइए। अच्छा वहीं सुन लीजिए आप, शेर सुनिए। घर में जो परचमे अब्बास सजा लेते हैं, ये 10 की नोट का जो मसला है ना, याद कर लें आप। फायदा क्या है, लोग सोचते हैं ये नूरेन वारिस अभी ठीक ठाक चल रहा था, अभी अचानक पैसा पाने लगा, क्या वजह है? सुनिए, ये नोट सदका किसका है? हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सदका किसका खाते हैं? सुने जरा मोहब्बत से बोले, हाथ उठाए और सारे लोग मिल जाए और प्यार से कह दे या हुसैन, और प्यार से या हुसैन। हमें हुसैनी बोलते हैं, जरा मोहब्बत बोले या हुसैन, या हुसैन। अब एक शेर सुने, अगर शेर पढ़ते पढ़ते अहले बैत अतहार की मोहब्बत में, आका हुसैन की मोहब्बत में अगर नूरेन वारिस का दम निकल जाए तो मैं भी कामयाब, मेरा पूरा खानदान कामयाब हो जाएगा। आप मानते इस बात को? हाँ, आका हुसैन की मोहब्बत में। अब एक शेर सुने, घर में जो परचमे अब्बास सजा लेते हैं, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह।
क्या और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अच्छा आप लोग चुप रहे, आप लोग बोले सुभान अल्लाह। ये मेरी छोटी फौज है गांव की, अगर बड़ी फौज बोलेगी तो क्या हाल होगा। इंशाअल्लाह नारे तकबीर का नारा यहाँ से कोई नौजवान बुलंद करेगा, उसकी तासीर फिलिस्तीन तक पहुँचेगी इंशाअल्लाह। तैयार रहे मस्जिद अक्सा के लिए, वो शेर पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। इस शेर को सुनने के लिए आज का हर एक नौजवान बेताब है। शेर पढ़ा जाएगा, सैयद साहब किबला आएंगे तब, लेकिन एक शेर सुने, मोहब्बत से कह दे या हुसैन, प्यार से या हुसैन, या हुसैन। शेर सुने, घर में जो परचमे अब्बास सजा लेते हैं, खुल्द से जाफरे तैयार दुआ देते हैं। खुल्द से जाफरे तैयार दुआ देते हैं। घर में जो परचमे अब्बास सजा लेते हैं, खुल्द से जाफरे तैयार दुआ देते हैं। आने वाला मिसरा सिर्फ हुसैनी के लिए और किसी के लिए नहीं है। खुल्द से जाफरे तैयार दुआ देते हैं। जितना पैसा कमाते हैं ये जमाने वाले, उतने की हुसैनी अगरबत्ती जला देते हैं। जितना पैसा कमाते हैं ये जमाने वाले, उतने की हुसैनी अगरबत्ती जला देते हैं, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन, ये अहले बैत अतहार का सदका है। जब तैयार हो जाए, मैं चाहता हूं मेरे पाक पर बहुत ही खूबसूरत लहजा, बहुत ही कम उम्र में बड़ी तेजी के साथ सफर करने वाला, मुल्क हिंदुस्तान के हर आशिक रसूल के दिलों पर राज करने वाला वो अजीम सनागर जनाब सरफराज हैदर इलाहाबादी से मुलाकात करें, है ना। लोग 25,000 दे करके ज़ैनुल आबिदीन को बुलाते हैं। मैं समझता हूँ कि 25,000 ना दे करके अपने काटी मोटरसाइकिल लेके जाएं और इलाहाबाद के सदीम के करीब भाई सरफराज साहब को बुला के लाएं और 25,000 आपका बच जाएगा। अच्छी नात खानी समाप्त करेंगे इंशाअल्लाह, है ना। बैठे हुए हैं, बड़ी मोहब्बत से तशरीफ लाए। एक बार दावत देने पर लब्बैक कहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं तमाम मुक़द्दस उलमाए कराम को मुबारकबादी पेश करता हूँ कि एक बार फ़ोन करने पर आपने लब्बैक कहा है। ये मेरे गांव की मोहब्बत लोगों के दरमियान हुई है, अल्लाह सलामत रखे। आइए ज़रा मोहब्बत से इस्तकबाल करते हैं। और अभी पता चला है कि भाई एहसान शाकिर साहब किबला बहुत करीब आ चुके हैं, इंशाअल्लाह बहुत जल्द मेरे पाक पर आ जाएंगे। उससे पहले बता दूँ कि बड़ी तेजी के साथ कि हम और आपकी आंखें जिनका दीदार इंशाअल्लाह कुछ देर के बाद करेगी, औलादे मौलाए कायनात खलीफे हुजूर सरकारे गुलजारे मिल्लत। गुलजारे मिल्लत का नाम आपने सुना होगा, लेकिन जान लीजिए हुजूर गुलजारे मिल्लत उस अजीम शख्सियत का नाम है जिनको मुल्क हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हर अरब कंट्रीज में आप जा करके देखें, जिनके चेहरे के दीदार के लिए लोग तरसते हैं। उस अजीम शख्सियत को कहते हैं गुलजारे मिल्लत, कि जिनको मौलाए कायनात का जुब्बे मुबारक तोहफे में पेश किया गया हो, जो उसके वारिस हो, है ना। उस अजीम शख्सियत के खलीफा सरकार हुजूर अशाह सैयद अली असगर साहब किबला जम्मू कश्मीर की आमद है। इंशाअल्लाह चेहरे का दीदार हम और आप करेंगे और एक अच्छा खिताब भी समाप्त करेंगे। तैयार हो जाए। मैं चाहता हूं कि उनसे पहले जरा मोहब्बत के साथ भाई सरफराज हैदर का इस्तकबाल कर लिया जाए। नारे तकबीर। नहीं, जरा आवाज़ वो लोग भी निकाल दे जो लोग मुहर्रम के महीने में खिचड़ा खूब चिल्ला के खाते हैं। मैं उनसे कहता हूँ वो भी अपनी आवाज़ निकाल सकते हैं, आपका हक है। अगर हुसैन का खाते हैं तो हुसैन के नाम पर बोल सकते हैं। मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने अहले बैत मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरफराज भाई, नीम की लकड़ी किसी चंदन से कम नहीं, ये साना गांव है किसी लंदन से कम। आँखों में बस के दिल में समा कर चले गए, खाबिदा जिंदगी थी जगा कर चले गए। आए थे दिल की प्यास बुझाने के वास्ते, एक आग सी और लगा कर चले गए, है ना। खूबसूरत कलाम, खूबसूरत लहजा, लेकिन वक्त इस वक्त ये कह रहा है कि मेरे पाक पर हिंदुस्तान की वो अजीम तरीन शख्सियतें मौजूद हैं कि अगर आपको खिताबत के मैदान में हम ले चलें तो सिर्फ इतना जान लें कि आज हम लोग यहाँ पर बैठकर बड़ी आसानी के साथ जिस अजीम शख्सियत का खिताब सुनने जा रहे हैं, यकीन जाने कि कुछ लोग ये समझते हैं कि बस यूं ही तकरीर होगी, लेकिन शहर इलाहाबाद के अंदर बड़े बड़े डॉक्टर, प्रोफेसर, बड़े बड़े वकील, जिनकी तकरीर सुनने के लिए मुझे पता है कि संडे का वो दिन होता है तो बड़े बड़े वकील और अच्छे अच्छे प्रोफेसर, बड़े बड़े कॉलेजों में रहने वाले वो लोग 1 घंटा मौका निकाल कर अल्लामा मुफ्ती फैयाज साहब किबला की बारगाह में हाजिर होते हैं, इसलिए कि दीन की वो समझ, दीन की वो बातें मुझ तक पहुँचा दें जिनके ज़रिए अल्लाह मेरे दिल में ईमान की रोशनी डाल दें।
उस बात को सुनने के लिए मुझे पता है, मैं मेरे पाक में खड़े होकर बात कर रहा हूँ, ये मत समझिएगा कि ये बात कहीं से फेंकी हुई बात है। मुझे पता है आज खुद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अगर मुल्क हिंदुस्तान के चंद लोग अगर नूरैन वारिस को जानते हैं तो वो सिर्फ एक बात है कि मेरी माँ ने दुआ दी है, बाप ने सबकत से भेजा मदरसों में, उसके बाद अगर कामयाबी हासिल हुई है इन मुकद्दस उलमाए कराम की जूतियां सीधी करने के बाद ये मकाम मिला है। याद रखिएगा, अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो अपने असाज़ा की कदर करें, अल्लाह आपको बुलंदी अता कर देगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा करना चाहते हैं तो घर में माँ बाप से मोहब्बत कर लीजिए और माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत कर लिया करें, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। जितने मेरे पाक पर बैठे मुक़द्दस उलमाए कराम है, आप कभी इनसे पूछिएगा कि बताएं हज़रत आपकी इतनी कदर क्यों होती है। मैं बिलखुसूस नौजवानों से कसीर तादाद यहाँ पर है, एक बात कहना चाहता हूँ कि आप जलसे में आए हैं यकीनन न तो मेरी मोहब्बत में आए हैं, ना तो भाई एहसान शाकिर की मोहब्बत में आए हैं, ना तो आप मेरे गांव की मोहब्बत में आए हैं। आप इस बात को जान लें कि ऐसे वक्त में इस वक्त भी ऐसे लोग होंगे, इसी गांव में भी होंगे, बाहर भी होंगे, जो इस वक्त आवाज उनके कान तक पहुंच रही होगी, लेकिन शैतान उन्हें यहाँ तक आने से रोक रखा है। अगर समझ जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मौला ने मुझे इस वक्त अपने रसूल की महफिल में मुझे बैठने का मौका अता कर दिया है, वरना आप कहीं और होते, किसी गुनाह में मुलव्विस होते, हम कहीं और होते, क्या कर रहे होते वो कुछ नहीं पता। लेकिन अल्लाह का एहसान कि आज इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में बनाम तालीमात मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आप शिरकत कर रहे हैं, ये आपके लिए बड़ी मुबारकबादी है कि अल्लाह आपको सलामत रखे कि आप बैठ करके इस वक्त भाई एहसान शाकिर आज़मी साहब क़िबला नात पढ़ेंगे। और ये मस्ताना शायर जिनको मैं जानता हूँ तकरीबन 2011 से आज तक मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, अल्लाह सलामत रखे इस मोहब्बत को कि कभी अगर ये बात पैदा होती है, लोग कहते हैं कि शोरा धोखा देते हैं, मैं कहता हूँ हर आदमी को नहीं कहना चाहिए। ईमानदार शायर और मोहब्बत से अहले बैत अतहार की शान में जब नबी की मोहब्बत में गर्क होकर के ये नबी का मद्दा ये अहले बैत अतहार की मोहब्बत में खड़े होकर के उस टाइम माइक पे होता है तो पता नहीं चलता है कि लोग मेरे सामने आएंगे कि जाएंगे, क्या करेंगे। बस मोहब्बत है अहले बैत से तो पढ़ता जा, एहसान भाई पढ़ते हैं, लोग मगन होते चले जाते हैं। मैंने आप देखिएगा अभी थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह वो मामला फैसला हो जाएगा। बस एक शेर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ हूँ, बड़े अदब के साथ शहंशाह खिताबत नासिर मसल के आला हजरत आफ्ताब सुन्नियत हज़रत अल्लामा शाह अलहाज मुफ्ती फैयाज हुसैन साहब क़िबला बलियाबी के दरमियान हम और आप खड़े हैं इस वक्त, लेकिन हजरत का खिताब होने वाला है भाई एहसान शाकिर आज़मी साहब क़िबला के नातिया शायरी से पहले। बस बैठ जाए। मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो लोग इस वक्त चाहते हैं यहाँ से दुआ के लिए हाथों को उठाते हैं, मौला मस्जिद अक्सा को सलामत रख, लोग दुआ यहाँ से करते हैं। मैं कहता हूँ दुआ कीजिए, यकीनन दुआ मोमिन का हथियार है, लेकिन दुआ से पहले आप अपने दिल में ईमान की ताजगी पैदा कर लें। आप ये जान लें कि मेरे पेशानी में सजदे की तड़प कब पैदा होगी। आप ये जान ले कि आपको माँ बाप से मोहब्बत करने का सलीका कब मिलेगा। आप ये जान ले कि भाई का हक अदा कैसे करना होता है। आप ये पहले जान ले कि तालीमात मुस्तफ़ा है क्या चीज। आप ये जान ले आज की इस तकरीर में आपको जानना है कि आका हुसैन का पैगाम क्या था, मौलाए कायनात की नमाज क्या है, मासूम अली असगर की प्यास की शिद्दत क्या थी। आपको इस पैगाम में आज इंशाअल्लाह ये पैगाम अहले बैत अतहार कॉन्फ्रेंस में आप आज जान जाएंगे कि सहाबा कराम से मोहब्बत करने से फायदा क्या है, सहाबा से बुग़्ज़ रखने वाले का अंजाम क्या होगा। इंशाअल्लाह इन बातों को जानने के लिए अगर आप तैयार हैं तो बड़े मोहब्बत से अपने हाथों को उठाएं और इस्तक़बाल कर लिया जाए। नारे तकबीर। या अल्लाह, जिन लोगों ने अपने हाथों को उठाया है मौला, इसी मुबारक महीना चल रहा है शब बारात का, रब कायनात आका हुसैन की पैदाइश भी इसी महीने में, मौला आका हुसैन के सदके इन तमाम लोगों को इसी साल मदीना शरीफ पहुंचा दे। चलो आमीन कह देना मोहब्बत से। भाई दुआ कबूल तो हो सकती है ना, मेरे पास उलमा बैठे हुए हैं, दुआ करें मौला सबको मदीना शरीफ पहुंचा दे। और जिन लोगों ने एक हाथ उठाया है अल्लाह उनको इसी साल अजमेर शरीफ पहुंचा दे। जो लोग अभी उठाने के लिए सोच रहे हैं मौला उन सबको हंडिया शरीफ पहुंचा दे। अरे भाई मदीना शरीफ है ना, कल उर्स भी माशाअल्लाह है ना, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। तैयार हो जाए। एक शेर पढ़ने के लिए मैं खड़ा हुआ। मस्जिद अक्सा की बात भाई सरफराज साहब ने की है, बहुत देर से मेरे दिल में बात थी।
इस्तकबाल हो रहा है इधर, कोई दिक्कत, इस्तकबाल है सब, है ना। आप नहीं बोले तो खुद ही बोल रहा है बेचारा। तो यार हो जाए जरा मोहब्बत से यार कह दे या हुसैन, और प्यार से या हुसैन। बस दुआ लेता हूँ मुफ्ती साहब किबला की, तमाम उलमा कराम बैठे हैं। एक शेर बहुत देर से बैठा और लिखने के बाद ये तैयार हुआ, किसी और का है लेकिन मैं यहाँ पर कागज पे लिखा था, पढ़ रहा हूँ। शेर सुनने मस्जिद अक्सा से मोहब्बत रखने वाले सिर्फ सोशल मीडिया पर आप अपनी मोहब्बत जाहिर करते हैं, इससे फायदा नहीं है। अगर चाहते हैं कि मस्जिद अक्सा आबाद हो तो वहाँ की माएँ जो काम कर रही हैं आप उसका एक हिस्सा भी कर लें तो शायद आप कामयाब हो सकते हैं। शायर ने बहुत पहले कहा था अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है। एहसान भाई, अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, लाशों पे लाश उठाने की कसम खाई है। जरा एहसास हो तो जरा मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। बहुत बड़ी बात है, हो सकता है कि आपके सर के ऊपर से गुजर जाए। मुझे पता है कि जब आज के दौर में हालात ये हो चुके हैं, मुझे खूब पता है कि दीवारों पर लोग लिखते हैं कि यहाँ पर लिखना मना है, कम वक्त ये बात भी लिखता है तो दीवार पर ही लिखता है। मतलब इतने लोग समझदार हैं, दीवार पे लिखते हैं कि दीवारों पर लिखना मना है तो दीवारें ही पे लिख के बताते हैं। इतने समझदार लोग हैं, समझ सकते हैं आप। मेरी बात समझे बगैर आप भी कह सकते हैं सुभान अल्लाह, मोहब्बत कह दे सुभान अल्लाह। शायर ने कहा कि अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, लाशों पे लाश उठाने की कसम खाई है। बोली फिलिस्तीन माओ ने अपने बच्चों से, बोली फिलिस्तीन की माओ ने अपने बच्चों से, हमने अक्सा को बचाने की कसम खाई है, हमने अक्सा को बचाने की कसम खाई है। बोली फिलिस्तीनी माओ ने अपने बच्चों से, हमने अक्सा को बचाने की कसम खाई है, हमने अक्सा को बचाने की कसम खाई है। आइए हज़रात अपने इल्म में हम इजाफा करने की कोशिश कर ले। खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक के आला हज़रत हज़रत अल्लामा अशराफ मुफ्ती फैयाज हुसैन साहब किबला बलियाबी का खिताब समाअत करे। उसके बाद भाई एहसान शाकिर आदमी से मुलाकात करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपके करीब होने के बाद आपको जाने नहीं दिए हैं, बल्कि आपको दावत दिए हैं मस्जिद तक जाने की, है ना, कबूल किए हैं। अल्लाह ताला हम सबको वहाँ तक पहुँचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन करें आप हज़रात। मेरे पास वक्त बहुत कम है, काम ज़्यादा है। शहंशाह तरन्नुम शारे बावकार जनाब एहसान शाकिर आज़मी मौजूद हैं और बहुत जल्द आपके करीब होना चाहते हैं, बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये मस्ताना शायर आपसे मुलाकात के लिए बहुत बेकरार, बहुत देर से। तो ज़रा मुलाकात करना चाहते हैं तो मोहब्बत से अपने हाथों उठा लें और एक बार नारा लगा लें, शेर सुन लें, उसके बाद मुलाकात कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने मौलाए कायनात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शेर सुनने, अली के कद के बराबर कहाँ से लाओगे। अच्छे गुफ्तगू हुए मेरे कौम के, ये तमाम मेरे गांव के मेरे अहबाब मेरे दोस्त बैठे हैं। शेर सुनने बहुत देर से आपने अच्छी गुफ्तगू सुनने में कामयाबी हासिल की है। बस दुआ करें मौला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक दे। इरशाद भाई जिससे हम लोग डर रहे थे कि जलसा कैसे होगा, लेकिन यकीन जाने कि औलत रसूल की आमद आमद, फिर ये उलमाए कराम की शक्ल में वारिसन रसूल की आमद आमद, है ना, तो बड़ी बात है। ये तलबाए कराम की शक्ल में मेहमान रसूल की आमद हुई है, बड़ी बात है। तो तमाम तरह मदहान रसूल मौजूद हैं। अल्लाह ताला इसका कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। मेहनत रही, काविश रही आपकी, तो आगे और भी बातें हो सकती है, लेकिन शेर सुन ले। अली के कद के बराबर कहाँ से लाओगे, बताओ दोषे पैगंबर कहाँ से लाओगे। अगर समझ में आ जाए तो मोहब्बत से कहते ललकार के या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। मैं बहुत परेशान नहीं करूंगा, बस तेजी के साथ आप तक पहुंचाऊंगा इंशाअल्लाह भाई एहसान भाई को। अली के कद के बराबर कहाँ से लाओगे, बताओ दोषे पैगंबर कहाँ से लाओगे। उलट कर रख दे जो पल में यजीद का लश्कर, वो 6 माह का असगर कहाँ से लाओगे। उलट कर रख दे जो पल में यजीद का लश्कर, वो 6